हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। केटीपी क्लासेस में आपका बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्डिंग मेथड्स ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटीज़। ये चैप्टर हमारे पास फोर्थ चैप्टर में है। जो 4.1 टॉपिक है वो ऑलरेडी हमने थर्ड यूनिट में ही पढ़ रखा है। थर्ड यूनिट के अगर आप लेक्चर्स देखेंगे तो उनमें वहाँ पे हमने सारा कुछ उसका करा रखा है। जो 4.1 का सेकंड टॉपिक जो बी टॉपिक है, वहाँ पे हमारे को लिखा हुआ है कि शॉर्ट टर्म क्या कहते हैं, लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड एंड सेंटर लाइन मेथड की हेल्प से हमारे को मेथड्स ऑफ क्वांटिटीज़ जो है उनको क्या करना है, उनका एस्टिमेट करना है कि किस तरीके से अगर कोई भी हमने स्ट्रक्चर बना रखा है तो हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस टॉपिक को समझते हैं और मैं आपको फिर से एक बार क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे अभी जो टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अभी ये टॉपिक स्टार्ट हो चुका है। अब आज हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। वन रूम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हम लोग लॉन्ग बॉल शॉर्ट बॉल मेथड की हेल्प से करते हैं। तो उसके बाद हम लोग 2 रूम पे आएंगे। उसके बाद हम लोग 2 रूम में फिर हम लोग डोर विंडो का कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको बहुत क्लियरिटी आएगी और बहुत कम टाइम में आप बहुत सारी चीज़ों को सीख भी पाएंगे। और साथ में ही जो हम लोग क्वेश्चंस लेंगे वो एसपीटी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लेंगे, जिससे आपको एक माइंड में जो रहता है कि हाँ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो हमारा क्वेश्चन अब बन जाएगा। तो उसी कंसेप्ट पे हम लोग चाहेंगे कि कोई भी कंसेप्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। तो अभी आज हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हम लोग देखते हैं। टॉपिक इज दिस। टॉपिक हमारे पास क्या है, 4.1 का बी टॉपिक है। ठीक है ना। इसको ध्यान में दीजिए। 4.1 ए का हम लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे, जो ऑलरेडी जितने भी टॉपिक हमने लेक्चर्स लिए हैं थर्ड यूनिट में, उसमें हमने पढ़ा रखा है। टॉपिक है मेथड्स ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटी। ठीक है। टॉपिक क्या है हमारे पास, मेथड्स, ठीक है, मेथड्स ऑफ टेकिंग आउट क्वांटिटीज, टेकिंग आउट क्वांटिटीज। अब यहाँ पे क्वांटिटीज का मतलब कैसे है, जैसे भाई आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कोई भी आप छोटा सा एक घर देखिए। हम लोग हमेशा एग्जांपल बिल्कुल सिंपल लेते हैं, जिसे आप देख पा रहे हो। जैसे नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट है, अभी आप साइड पे तो गए नहीं है जॉब करने के लिए, तो अभी आपने घर अपना बनते हुए देखा है। तो आपने एक घर बनाया है और घर में भी क्या बनाया है, सिंपल सा एक रूम बनाया हुआ है आपने। एक रूम का अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आप हम लोग जो अभी देख रहे हैं एट दिस टाइम, जो हम लोग इस रूम को देख रहे हैं जहाँ पे शूटिंग हो रही है वीडियो, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे को जो दिखाई दे रहा है ये हमारे पास है सुपर स्ट्रक्चर। बट जिसको हम लोग नहीं देख पा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, सब स्ट्रक्चर। तो पहले तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे कि सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर कौन सा है। ठीक है। उसके बाद जब सब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जनरली बात किसकी करते हैं, फुटिंग की बात करते हैं। ठीक है ना। तो फुटिंग हम लोग डायरेक्ट तो नहीं डाल सकते। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक्सकवेशन करना पड़ेगा, वहाँ से मिट्टी को बाहर निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग फुटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंक्रीट फुटिंग करेंगे। उसके बाद हम लोग ब्रिक वर्क करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, प्लिंथ लेवल आएगा। देन हमारे पास क्या आएगा, सुपर स्ट्रक्चर आएगा। मीन्स जो भी हम लोग वॉल्स को देख पा रहे हैं यहाँ पे, इतना ही हमारे को क्या करना है, यहाँ पे वर्क करना है। तो जो जो क्वांटिटीज, कितना कितना क्वांटिटीज हमारा किस पर्टिकुलर जो कंपोनेंट्स है बिल्डिंग के उसमें लग रहा है, उसकी क्वांटिटी हमने यहाँ पे फाइंड करनी है बाय हेल्प ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स की हेल्प से। तो हम लोग यहाँ पे समझना चाह रहे हैं द क्वांटिटीज। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं, द क्वांटिटीज, क्वांटिटीज लाइक। अब कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करना चाहते हैं जिसका हमने क्या करना है, एस्टिमेट करना है। जैसे सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या काम होगा, खुद से सोचो, एक्सकावेशन ऑफ अर्थ वर्क। मतलब हमारे पास फर्स्ट वर्क है अर्थ वर्क। अर्थ वर्क हो जाएगा। सेकेंड हमारे पास क्या होगा, फाउंडेशन। फाउंडेशन। अब फाउंडेशन भी हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे जैसे डायमेंशन चेंज होती जाएंगी। ठीक है। जैसे जैसे डायमेंशन चेंज होती जाएंगी तो आपको क्वेश्चन में कभी कभी लिखा मिलेगा फुटिंग 1, फुटिंग 2, फुटिंग 3, इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। अब हमको पता कैसे चलेगा कि ये फुटिंग 1 है, फुटिंग 2 है, फुटिंग 3 है। तो वहाँ पे आप देखेंगे जो विड्थ और थिकनेस क्या होता जा रहा है, चेंज होता हुआ जा रहा है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ आते जाएंगे, ऑब्वियसली आप खुद सोचिए कि जो सबसे नीचे वाला क्या होता है, एक्सकावेशन होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। उसके फिर वो थिकनेस इस तरीके से क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। और जब लास्ट में हम लोग वॉल को देखते हैं वो तो बिल्कुल छोटा सा रहता है। क्या इतना ही बड़ा गड्ढा नीचे खोदा गया था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इतना बड़ा गड्ढा था ना, उससे बहुत ज़्यादा चौड़ा गड्ढा खोदा गया था। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ आएंगे तो वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है। क्या कम होता जा रहा है, जो हम लोग क्वांटिटीज़ यूज़ करते जा रहे हैं वो कम होती जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा अर्थवर्क,
नेक्स्ट है हमारे पास फाउंडेशन। फाउंडेशन में भी हमारे पास डिफरेंट फुटिंग 1, फुटिंग 2, फुटिंग 3, फुटिंग 4, इस तरीके का हम लोग क्वेश्चन की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे हम जब आपको एक क्रॉस सेक्शन दिखाएंगे किसी भी वॉल को कट करके, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट फुटिंग्स देखने को हमको मिलेंगे। ठीक है, फाउंडेशन। अब फाउंडेशन में हमारे पास क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कंक्रीट कर सकते हैं, कंक्रीट कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, वहाँ पे हमारे पास होगा ब्रिक वर्क। ठीक है, ब्रिक वर्क। अब देखिए कहीं कहीं पे क्या होगा, सीमेंट कंक्रीट होगा। ठीक है, कंक्रीट में भी दो तरीके का कंक्रीट जनरली हम लोग देखते हैं। एक तो हो जाएगा जैसे हमारे पास लाइम कंक्रीट, ठीक है ना, लाइम कंक्रीट। और सेकंड वन हमारे पास क्या हो सकता है, सीमेंट कंक्रीट। ओके, सीमेंट कंक्रीट, दो तरीके का कंक्रीट है, लाइम कंक्रीट एंड सीमेंट कंक्रीट हो सकता है। ठीक है, ब्रिक वर्क हमारे पास क्या होगा, सेम एक ही ब्रिक वर्क होगा। तो सबसे पहला वर्क हो गया अर्थ वर्क, नेक्स्ट हो गया हमारे पास फाउंडेशन। अब जो ब्रिक वर्क है, अब ब्रिक वर्क भी जो हमारे पास होगा, एक तो किस में हो सकता है, फाउंडेशन में हो सकता है। ठीक है, इस ब्रिक वर्क को भी हम लोग देख लेते हैं आगे 2 पार्ट्स में। ब्रिक वर्क किस में हो सकता है, एक तो हमारे पास हो सकता है किसमें, फाउंडेशन में। ठीक है, फाउंडेशन में, फाउंडेशन। और सेकंड वन जो यही ब्रिक वर्क है, ये किस में हो सकता है, प्लिंथ वर्क। अभी हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द प्लिंथ वर्क। आगे आगे जैसे जैसे हम लोग क्या करते जाएंगे, बढ़ता जाएगा हमारा टॉपिक, हम लोग सारी चीज़ों को समझते जाएंगे। एंड सुपर स्ट्रक्चर, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, दिस इज द पार्ट। ठीक है, ये पार्ट जो है हमारे पास, दिस इज द पार्ट ऑफ सब स्ट्रक्चर। ठीक है, ये किसका पार्ट है, सब स्ट्रक्चर का पार्ट है, सब स्ट्रक्चर। और थर्ड वन है हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब हमने किस में देखना है, सुपर स्ट्रक्चर में देखना है, सुपर स्ट्रक्चर। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास सब स्ट्रक्चर है या सुपर स्ट्रक्चर है, आपने ध्यान देना है। अब प्लिंथ लेवल जो स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द सुपर स्ट्रक्चर। बिलो प्लिंथ लेवल दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज द सब स्ट्रक्चर। तो इसे हम लोग कह सकते हैं अबव प्लिंथ लेवल। ओके, अबव प्लिंथ लेवल। ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बिलो। ठीक है, बिलो प्लिंथ लेवल। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों में पता कर सकते हैं, बिलो प्लिंथ लेवल। और आपसे सिर्फ यही पूछा जाए कि भाई सब स्ट्रक्चर का क्वांटिटी बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लिंथ लेवल तक जो है हमारे पास, या उसके जो बिलो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सब स्ट्रक्चर आ जाएगा। और उसके ऊपर जो होगा उसमें हम लोग क्या कहेंगे, सुपर स्ट्रक्चर, ETC। ठीक है, अभी हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास हो गई फर्स्ट कौन सा, अर्थवर्क। सेकंड वन इज द फाउंडेशन। फाउंडेशन में भी हम लोग देखेंगे फुटिंग 1, फुटिंग 2, फुटिंग 3। फुटिंग 1, फुटिंग 2, फुटिंग 3 में जैसे क्या है, फुटिंग 1 में क्या हो रहा है, कंक्रीट वर्क हो रहा है। फुटिंग 2 में क्या हो रहा है, ब्रिक वर्क हो रहा है। फुटिंग 3 उसको हम लोग देखेंगे कि जिस तरीके से डायमेंशन चेंज हो रही हैं, उस तरीके से हमारे पास फुटिंग्स भी क्या आ रही है, डिफरेंट फुटिंग आ रही है। थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, ETC कैन बी, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ETC कैन बी वर्कड आउट the following methods। तो यहाँ पे हमारे पास फॉलोइंग मेथड्स है, जिसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन से मेथड्स है हमारे पास। फर्स्ट मेथड इज, जो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है ना, एंड सिंपलेस्ट मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है। अगर आपसे कुछ नहीं दिया जाए, कुछ भी ना दिया जाए, और सिर्फ लिख दिया जाए PWD मेथड, जिसको PWD यूज करा, PWD मतलब हो गया पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिस मेथड को यूज करता है आपने उस मेथड का यूज करना है। तो सिंपली पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि PWD क्या है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। जब आप जूनियर इंजीनियर की तरह या एज ए असिस्टेंट इंजीनियर की तरह जब आप जाएंगे, तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट होता है हमारे इसमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, जितने डिपार्टमेंट्स में उनमें एक होता है PWD डिपार्टमेंट, जिसकी सबसे ज़्यादा क्या होती है, स्टूडेंट्स को रहता है कि यार अगर मेरा सिलेक्शन हो तो मैं PWD में जाऊँ। समझ रहे ना, वहाँ पे काम क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हमारे पास कौन कौन से मेथड्स है। फर्स्ट मेथड जो है हमारे पास लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड है। एंड सेकंड मेथड है हमारे पास सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, जनरली हम लोग दो ही मेथड को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बट कभी कभी कहीं कहीं पे आपको देखने को जो मिल जाएगा वो होता है पार्शियली सेंटर लाइन एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, कौन सा हमारे पास थर्ड जो है, थर्ड वन इज पार्शियली सेंटर लाइन एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ये हमारे पास है। बट जनरली जो हमने स्टडी करना है वो हमारे पास क्वेश्चन जो आएगा वो हमारे पास इसी से आएगा। तो हमने इन दो मेथड्स को ही क्या करना है, स्टडी करना है। अब जो पहले हमने स्टडी करना है वो कौन से मेथड करना है, हमने लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड को स्टडी करना है। किसको स्टडी करना है, हमने लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड को हमने क्या करना है, स्टडी करना है। अब इसके डिफरेंट नेम भी हैं, उनको भी हमने क्या करना है यहाँ पे साथ साथ में देखते हुए चलना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमने स्टडी करना है वो हमारे पास कौन सा है, लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड।
पहले हम लोग इसकी हेल्प से क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। जब हमारे सारे क्वेश्चंस इसकी हेल्प से हो जाएंगे देन हम लोग किसकी हेल्प से बनाएंगे, सेंटर लाइन मेथड की हेल्प से बनाएंगे। तो अप्रोक्सीमेट मान लीजिए कि 8 से 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टोटली, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड की हेल्प से करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को हम लोग सेंटर लाइन मेथड से हेल्प से करेंगे, ठीक है ना। तो उससे आपका एकदम कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा क्विकेस्ट मेथड है जो सेंटर लाइन मेथड है, वो फास्ट मेथड है कंपेयर टू लॉन्ग वॉल मेथड के। ये इसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है कंपेयर टू। और एक और पॉइंट हमने याद रखना है, अभी हम लोग डिफरेंस भी पढ़ेंगे कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में और सेंटर लाइन में क्या डिफरेंसेस हैं, कौन सा मेथड एक्यूरेट है, कौन सा मेथड टाइम कंज्यूमिंग है, कौन सा मेथड से हमको, जैसे अगर मोर देन 2 रूम्स का अगर हमने एस्टिमेट करना है या क्वांटिटी को पता करना है तो हम लोग किस मेथड को क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे, सेंटर लाइन मेथड को करेंगे या फिर सेंटर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को अडॉप्ट करेंगे। तो ये सारे बहुत सारे यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, क्वेश्चंस मिलेंगे माय डियर। तो हमने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, समझना है, सीखना है, बशर्ते आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, ठीक है ना। क्योंकि पेशेंस नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। पेशेंस रखेंगे, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जब मैं कहूँगा हाँ सेंटर वॉल लॉन्ग वॉल मेथड कंप्लीट हो गया है, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई डाउट होने वाला है। आपका कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में बैठना, आप एसबीटी एसएससी या किसी भी एग्जाम में बैठना, आराम से मस्त मस्त खुश होकर के आपके क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं, सॉल्व होने वाले हैं, इतना मेरे को पता है। तो अब हम लोग बात करते हैं जो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है, इसे किस किस और नाम से जानते हैं, ध्यान से समझना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। कभी कभी हमसे पूछ लेगा कि यार दिस मेथड इज आल्सो नोन एज विच मेथड, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इसको हम लोग सेपरेट वॉल मेथड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सेपरेट वॉल मेथड के नाम से, सेपरेट वॉल मेथड के वॉल मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल वॉल मेथड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वो तो बात एक ही हो जाएगा कि सेपरेट वॉल मेथड कहिए या फिर इंडिविजुअल वॉल मेथड के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आउट टू आउट और इन टू इन मेथड के नाम से भी जानते हैं हम लोग, आउट टू आउट और इन टू इन मेथड के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। आउट टू आउट मतलब आउटर डायमेंशन टू आउटर डायमेंशन, इनर डायमेंशन टू इनर डायमेंशन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास पीडब्ल्यूडी मेथड, ठीक है। और किसी जगह पे एंड लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, एंड नेक्स्ट वन इज द पीडब्ल्यूडी मेथड, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारी चीज़ में, बहुत सारी बुक्स में ये कन्फ्यूजन भी है, बहुत सारी बुक्स में ये कन्फ्यूजन भी है कि ये एक्चुअली ये एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, तो सारे स्टूडेंट्स को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि सर पीडब्ल्यूडी मेथड के नाम से कौन से मेथड को जाना जाता है। तो प्लीज़ रिमेंबर, आज से आपने याद रखना है कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, हम लोग किसके नाम से जानते हैं, हम लोग जानते हैं पीडब्ल्यूडी मेथड के नाम से जानते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर वाई हम लोग इसको शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड के नाम से क्यों जान रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये कैसा हमारे पास, इट इज़ ए स्टैंडर्ड, ठीक है ना, इट इज़ ए स्टैंडर्ड सिंपल एंड क्या होगा हमारे पास एक्यूरेट मेथड है, ठीक है। रीज़न है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, रीज़न लिख करके, रीज़न कि रीज़न क्या है हमारे पास, वाई लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड इज ए पीडब्ल्यूडी मेथड। तो रीज़न हमारे पास क्या है, इट इज ए सिंपलेस्ट, या फिर हम लोग कह सकते हैं इट इज ए सिंपल कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, सिंपल ऑब्लिक लगा लेते हैं हम लोग, और नहीं लिखेंगे, सिंपल। दूसरा हमारे पास क्या जगह, स्टैंडर्ड। अगर आपको कुछ नहीं लिख करके दिया है, सिर्फ स्टैंडर्ड लिख करके दिया है, तो भी आप किसकी बात कर रहे हैं, वहाँ पे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की मेथड कर रहे हैं। या आपसे पूछा जाए कि विच वन इज मोर एक्यूरेट बिटवीन टू, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल एंड सेंटर लाइन मेथड, तो विच वन इज मोर एक्यूरेट, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, एक्यूरेट मेथड, ओके। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पीडब्ल्यूडी मेथड। तो आप कह सकते हैं दैट्स वाई it is called PWD मेथड। ये पॉइंट आपने क्या रखना है, याद रखना है। ये आपसे कभी कभार किसी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में तो क्वेश्चन पूछ लिया गया है एक बार, तो वो तो क्लियर हो गया, पर रीजन नहीं पूछा गया है अभी तक, रीजन कहीं पे भी नहीं पूछा गया है कि क्यों इसे पीडब्ल्यूडी मेथड बोल रहे हैं। तो इसलिए कह सकते हैं इट इज़ ए सिंपल स्टैंडर्ड एंड एक्यूरेट मेथड। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, कुछ बहुत सारी बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि भाई ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, और जो सेंटर लाइन मेथड है वो कैसा है, टाइम सेविंग मेथड है, मतलब फास्ट मेथड है। तो दैट्स वाई दैट मेथड इज कॉल्ड एज द पीडब्ल्यूडी मेथड। प्लीज़ आपने ध्यान देना है, ये रिजल्ट आपका एक्यूरेट रिजल्ट माना जाएगा, ठीक है ना। बेफिक्र रहिए,
इतना आप ट्रस्ट करके चलिए हमारे पे, ठीक है। चलिए अब हमने करना क्या है इसमें, अब हम लोग इसको समझ लेते हैं कि लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में करना क्या है। ये हमारे पास ये इसी के नाम है। अब हमने इसमें करना क्या है, तो ध्यान से देखिए, हमारे को क्या करना पड़ेगा कि जब भी क्वांटिटी फाइंड करनी है, जैसे कि फाउंडेशन में क्वांटिटी फाइंड करनी है, एक्सकवेशन की क्वांटिटी फाइंड करनी है, ब्रिक वर्क की क्वांटिटी फाइंड करनी है, तो पहले हमारे को यहाँ पे लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल और लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल एंड लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपको इतना कंसेप्ट क्लियर है फिर तो मजा आ गया, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, फिर तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड भी यही है। हमने बोला भी है इसको सिंपल है, हाँ थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, ठीक है, इसलिए ये इसका ड्रॉबैक है कि इट इज टाइम कंज्यूमिंग मेथड। और कोई भी चांस नहीं है यहाँ पे क्या होने का, मिस्टेक होने का, ठीक है, यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है किसका, मिस्टेक होने का। ये हमारे पास कैसा एक्यूरेट मेथड है। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रूम का डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक रूम ले रहे हैं हम लोग, सिंगल रूम। ध्यान से समझिए कि कैसे हम लोगों ने लेंथ फाइंड करना है। लेंथ फाइंड करना अगर आपको आ गया फिर तो बात बन जाएगी, क्योंकि आपको क्या गिवन कर रखा होगा क्वेश्चन में, थिकनेस गिवन कर रखा होगा। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन कर रखा होगा, विड्थ गिवन कर रखा होगा। आपको सिर्फ लेंथ किसका गिवन करके देगा, सिर्फ वो रूम का गिवन करके देगा। अब वहां पे आपको खुद अपना माइंड यूज करके कि फाउंडेशन में लॉन्ग वॉल का लेंथ क्या होगा, फुटिंग 1 में लेंथ क्या होगा, फुटिंग 2 में क्या होगा, प्लिंथ लेवल में क्या होगा, वॉल में क्या होगा, यही तो फाइंड करना है। कुछ तो फाइंड करना पड़ेगा ना, तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। चलिए देखते हैं, हम लोग अच्छे से समझने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, 1 बाय 1। प्लीज ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास कोई भी एक रूम है, ध्यान से देखिए इसको, फिर हम लोग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लिए हुए हैं, उस प्रैक्टिस क्वेश्चन से आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करा देंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखते चलिए। ओके, ये हमारे पास कोई भी एक रूम है, दिस इज द आउटर बाउंड्री, और ये हमारे पास क्या है, इनर बाउंड्री, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं इस तरीके से। इस तरीके से दिस इज द इनर बाउंड्री। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एक सेंटर लाइन लेकर चलेंगे। पहला काम क्या हमारा, फर्स्ट वी ड्रॉ सेंटर लाइन। तो सेंटर लाइन कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा। सेंटर लाइन कहाँ से, जो हमारे पास विड्थ है, जो हमारे पास क्या है, वॉल है, उसके हाफ थिकनेस को कंसीडर करेंगे। जैसे देखिए ध्यान से, ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं, ये कौन सा, सेंटर लाइन ऑफ, ठीक है। अब आपको देखिए दो ही डायमेंशंस यहाँ पे गिवन करके देगा। क्या गिवन करके देगा, आपको दो ही डायमेंशंस गिवन करके देगा। या तो आपको आउट टू आउट डायमेंशन गिवन करके देगा, या फिर आपको इन टू इन डायमेंशन गिवन करके देगा। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्या एक रूम है, इस रूम में जैसे सपोज, ठीक है ना, ध्यान से देखते चलिए। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं इस तरीके से, जैसे इस तरीके का डायमेंशन गिवन कर रखा है। सपोज दिस इज द 5 मीटर, ओके, एंड दिस इज द 4 मीटर, दिस इज द 4 मीटर, ठीक है, 5 मीटर एंड 4 मीटर। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इन टू इन डायमेंशन गिवन कर रखा है। इन टू इन मतलब इस वॉल से इस वॉल के अंदर का, इस वॉल से इस वॉल के अंदर का हमारे को गिवन कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे है एक धर्म संकट है हमारे सामने कि कैसे हम लोग लॉन्ग वॉल कहें और कैसे हम लोग शॉर्ट वॉल कहें। कहने को तो आप किसी को भी कुछ भी कह सकते हैं, बट इन जनरल जिसकी डायमेंशन ज़्यादा होगी ऑब्वियसली हम लोग उसी को क्या कहेंगे, लॉन्ग वॉल कहेंगे, और दूसरे वॉल को क्या कहेंगे, शॉर्ट वॉल। इसका मतलब हाउ मेनी वॉल्स इन लॉन्ग वॉल, 2। एक तो हमारे पास ये वाला वॉल और ये वाला वॉल, दो हमारे पास यहाँ पे क्या है, लॉन्ग वॉल, और दो वॉल हमारे पास यहाँ पे क्या है, शॉर्ट वॉल। तो हम लोग कह सकते हैं इस तरीके से, दिस वन इज द लॉन्ग वॉल, ओके, लॉन्ग वॉल, दिस वन इज द लॉन्ग वॉल, ओके, दिस वन इज द शॉर्ट वॉल, एंड दिस इज आल्सो शॉर्ट वॉल। ये हम लोगों को इतना तो पता चल जाएगा। अभी हम लोग डेफिनेशन भी लिख लेंगे कि लॉन्ग वॉल किसे कहेंगे, जो वॉल लेंथ के अलोंग है, दैट वॉल इज नोन एज द लॉन्ग वॉल। और लॉन्ग वॉल के जो परपेंडिकुलर वॉल है उसे हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट वॉल कहेंगे। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, जो वॉल लेंथ के अलोंग है उसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्ग वॉल, और जो लॉन्ग वॉल के परपेंडिकुलर है उसे हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट वॉल। इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। अब आप खुद बताइए, हमारे को यहाँ पे पता करना है लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल, ठीक है, मेन तो यही है हमारे पास ना, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। और इसी कंसेप्ट को आपने क्या करना है, यूज करना है हर किसी पे। सबसे पहले हम लोग रूम का देख रहे हैं, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल क्या होगा हमारे पास, ध्यान से देखिए, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। आप ये डायमेंशंस कुछ भी हो सकती है, ये 4, 5 भी है, ये 6, 5 भी हो सकता है,
ये 6 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें आपने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आप इसको क्या कर लीजिए, जैसे 6 मान लीजिए, ठीक है, आपके मन में कुछ चल रहा होगा कि सर हम तो 6 लेंगे, चलिए जी आप 6 ले लीजिए, जो मन करे वो आप ले लीजिए। पर आपने अभी देखिए 5 लिखा है ना, तो फिर हम लोग इसको 5 ही लिखते हैं, नहीं तो आप फिर काटा पीटी करेंगे, अच्छा नहीं लगता है नोट्स में, कोई बड़ी मेहनत से बनाता बच्चा। तो पहला हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल जब भी आपने फाइंड करनी है तो फर्स्ट वी फाइंड द सेंटर टू सेंटर लेंथ, ठीक है। पहले अच्छा एक और पॉइंट देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको ये थिकनेस गिवन करके देगा, ये जो थिकनेस है, दिस थिकनेस इज द, जैसे सपोज 30 सेंटीमीटर, और आप इसको मीटर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर, इस तरीके से आपको गिवन कर रखा है। 30 सेंटीमीटर इज द थिकनेस ऑफ द वॉल थ्रू आउट द रूम। जितना भी हमारे पास रूम में वॉल है उनका थिकनेस क्या दे रखा है, या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, विड्थ जो है वो कितना हमारे पास 0.3 मीटर है। तो इस केस में हम लोग जो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल फाइंड करेंगे वो कैसे करेंगे, पहला हमारे पास है सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, विड्थ ऑफ द वॉल होगा। ध्यान से देखिए, जब भी हम लोग बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एक पॉइंट ध्यान दीजिए, हम लोग जब भी बात कर रहे हैं किसका, लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल, तो ये क्या होगा, आउटर टू आउटर होगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का जो लेंथ है, दिस लेंथ इज नॉन एज द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। इस लेंथ को क्या कहेंगे हम लोग, लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल। ये हमारे पास है लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, या हम लोग क्या कह सकते हैं, आउट टू आउट, ठीक है, लेंथ आउट टू आउट, मतलब बाहर से बाहर तक का, आउट टू आउट जो लेंथ होगा, दैट लेंथ इज नॉन एज द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या है, सेंटर टू सेंटर लेंथ। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस क्या लिख रहे हैं हम लोग, विड्थ ऑफ द वॉल। ध्यान से देखिए, विड्थ ऑफ द वॉल। अगर यही हम लोग किसकी बात करेंगे, अगर हम लोग फाउंडेशन की बात करेंगे, फुटिंग की बात करेंगे, प्लिंथ की बात करेंगे, जिसकी बात करनी होगी विड्थ हमने उसी का कंसीडर करना है। पहला काम क्या हमारे को, सेंटर टू सेंटर लेंथ किसका, जो हमारे को रूम का डायमेंशन गिवन कर रखा है उसका फर्स्ट क्या किया जाएगा, सेंटर टू सेंटर लेंथ फाइंड किया जाएगा। जैसे इन दिस रूम व्हाट इज द सेंटर टू सेंटर लेंथ, जैसे हम लोग देखना चाह रहे हैं यहाँ पे सेंटर टू सेंटर लेंथ कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये वाला लेंथ, दिस लेंथ इज द सेंटर टू सेंटर लेंथ। ध्यान से देखिए, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आपको, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हाँ वाह मजा आ रहा है। अब खुद से सोचिए, खुद से सोचना, ये टोटल विड्थ कितना हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। अगर हम लोग इसको ब्रेक कर देते हैं, हाफ हाफ में ब्रेक कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला जो लेंथ है ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम करना चाह रहा हूं, जूम से आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ध्यान से देखिए कितना हो रहा है हमारे पास, अगर ये टोटल लेंथ हमारे पास कितना था, 30 सेंटीमीटर था, तो ये वाला जो लेंथ है हमारे पास, ये लेंथ कितना हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिए, ये वाला जो लेंथ है, दिस लेंथ इज 0.15, यस और नो, 0.15, और ये वाला लेंथ भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.15 हो जाएगा। सेम एज वेल एज जब आप इसको इधर देखेंगे, ध्यान से देखिए, जब आप इसको इस साइड में देखेंगे, जब आप इसको इस साइड में देखेंगे ब्रेक करके, तो ये हमारे पास थिकनेस कितना हमारे पास विड्थ का, इसका वॉल का विड्थ का ये या थिकनेस का ये हमारे पास कितना दे रखा है, ध्यान से देखो, ये पूरा दे रखा है 0.30। तो ये जो हाफ है ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस हाफ इज 0.15 मीटर, यस और नो, और ये जो हाफ है ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.15 मीटर, यस और नो, कितना आ जाएगा, 0.15 मीटर, यस और नो। इसे आप यहां पे लिख लीजिए, दिस इज द 0.15 मीटर। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, अब आप इस रेड लाइन का बताइए, ध्यान से देखिए, ये कितना हमारे पास, इनर इन टू इन कितना है, 5 मीटर। अब आप इसमें इतना और ऐड करो, ये वाला ऐड करो इधर, ठीक है, ये कितना हो गया 0.15 मीटर, और इतना ही आप इस साइड में भी ऐड करो, ये कितना जाएगा हमारे पास 0.15 मीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लेंथ सेंटर टू सेंटर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 5 मीटर प्लस 0.15 मीटर प्लस 0.15 मीटर, इट इज इक्वलेंट व्हाट, दिस इज द 5.3 मीटर। आप ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया हमारे पास सेंटर टू सेंटर। हर बार हमको ये करना है, तो पहला काम क्या है, पहला काम हमारे को है सेंटर टू सेंटर लेंथ फाइंड करना है, देन प्लस करना है जिस पे भी आप वर्क कर रहे हैं। अगर आप फाउंडेशन पे वर्क कर रहे हैं, आप एक्सकावेशन का वर्क कर रहे हैं,
अब फुटिंग 1 पे, फुटिंग 2 पे, जिस पे भी आप वर्क कर रहे हैं, देन हम लोग उसको क्या करेंगे, कंसीडर करके चलेंगे। आई थिंक यहां तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग इसको मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, इतना ही था हमारे पास। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने देख लिया यहां पे। तो ये हमारे पास आ गया कि सॉरी, तो सी सेंटर टू सेंटर लेंथ क्या हो गया, सेंटर टू सेंटर लेंथ हो गया हमारे पास 5.3 मीटर। यस और नो, यस। प्लस में अब ध्यान से देखिए, आउट टू आउट पता कर रहे हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को ऐड करेंगे और इधर भी हम लोग किसको करेंगे, इसको ऐड करेंगे। खुद से बताइए, अगर टोटल W है तो ये वाला कितना आ जाएगा, W/2। अगर टोटल W है तो ये वाला भी कितना आ जाएगा, W/2। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, प्लस W/2 प्लस W/2, इट इज इक्वलेंट व्हाट, इट इज इक्वलेंट व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास 5.3 प्लस W/2 प्लस W/2, W इज द विड्थ ऑफ द वॉल। तो टोटली हमारे पास कितना आ जाएगा, 5.3 प्लस 0.3, इट इज इक्वलेंट व्हाट, 5.6। ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब आपको कितना हो गया हमारे पास, 5.6 मीटर आपको क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं चाहिए। व्हाट इज दिस, दिस इज द लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल। तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां पे इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑफ हाफ विड्थ ऑफ ईच ऑफ द सेंटर लाइन लेंथ। ठीक है, इस पॉइंट को आप लिख भी लीजिए यहां पे। इस पॉइंट को अगर आप स्टेटमेंट फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं। स्टेटमेंट फॉर्मेट में हम लोग क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड बाय एडिंग हाफ width of wall in each side of center line of wall। ये हमारे पास हो गया लेंथ ऑफ वॉल कैलकुलेटेड बाय एडिंग हाफ विड्थ। हाफ विड्थ मतलब इधर वाला हाफ विड्थ, उधर वाला हाफ विड्थ। ठीक है, हाफ विड्थ ऑफ वॉल इन ईच साइड, इस साइड भी उस साइड भी, ऑन द सेंटर लाइन ऑफ द वॉल। इस तरीके से सेंटर लाइन लेंथ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, जो आपका मन करे वो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट को मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल। ठीक है, ये हमारे पास कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वहां से आपको और मजे आने वाला है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। ये हमारे पास क्या होगा, ध्यान से देखिए, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल का मतलब यहां पे क्या होगा, इन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इन है। और जो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल है ये क्या हमारे पास, आउट टू आउट, मतलब बाहर से बाहर। ठीक है, बाहर से बाहर का लेंथ लेना है, जबकि इसमें क्या करना है, अंदर से अंदर का लेंथ लेना है। क्या करना है, अंदर से अंदर, ठीक है, अंदर से अंदर का हमने क्या करना है, लेंथ लेकर के चलना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, पहले हम लोग लिखेंगे यहां पे सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस W, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, विड्थ ऑफ वॉल होगा। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग, सिंपल सा कंसेप्ट है ये हमारे पास। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल इन दिस केस, तो हमारे पास क्या है, देखिए सेंटर टू सेंटर तो 5.3 आ गया, माइनस व्हाट इज द थिकनेस, थिकनेस इज द 0.3, सॉरी दिस वन इज द 4, क्योंकि शॉर्ट वॉल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं ना, तो 4.0 माइनस 4.3 माइनस 0.3, इट इज इक्वल व्हाट, ये हो जाएगा 4.0 मीटर। ये तो ऑलरेडी आपको गिवन ही कर रखा है, तो इसमें तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट था, जिस पॉइंट को हमने क्या किया, यहां पे समझ लिया, लेंथ, ठीक है, सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ द वॉल माइनस W/2, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस W/2, इट इज इक्वल व्हाट,
सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास W। ठीक है, इस तरीके से आप इन पॉइंट को क्या कर सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं। नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेंथ ऑफ द शॉर्ट वॉल। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है हमारे पास वो हम लोग देखते हैं। टोटल लेंथ ऑफ द वॉल। अगर आपको क्या फाइंड करना है, टोटल लेंथ ऑफ द वॉल। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, टोटल लेंथ ऑफ द वॉल। और आपको टोटल लेंथ ऑफ द वॉल्स फाइंड करना है तो हम लोग क्या कहेंगे, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। टोटल लेंथ आ जाएगा हमारे पास, तो यहां पे हो जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल प्लस लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, यस और नो? यस, इस तरीके से हमारे पास। अब यहां पे एक दो पॉइंट और हैं, उन पॉइंट को आप लिख लीजिए ध्यान से। जैसे किस लेंथ को, किस वॉल को हम लोग लॉन्ग वॉल बोल रहे हैं और किस वॉल को हम लोग शॉर्ट वॉल बोल रहे हैं, तो ध्यान देना। वॉल अलोंग द लेंथ, ओके, वॉल अलोंग द लेंथ, ठीक है, वॉल अलोंग द लेंथ ऑफ द रूम इज considered as what, लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल। ठीक है, कंसिडर्ड एज या कंसिडर्ड टू लिख सकते हैं इसको, कंसिडर्ड टू। ठीक है, कंसिडर्ड टू व्हाट, लॉन्ग वॉल। ठीक है, कंसिडर्ड टू लॉन्ग वॉल एंड परपेंडिकुलर टू एंड परपेंडिकुलर perpendicular to long wall is called short wall। ये कंसेप्ट के लिए जान चाहिए आपको। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वन इज व्हाट, इट इज ए स्टार पॉइंट। ठीक है, इसको आप स्टार पॉइंट में मार्क कर लीजिए। जब आप क्या करेंगे, क्वांटिटी का एस्टिमेट करेंगे, तो आप देखेंगे जब हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो हमारे पास लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब आपके माइंड में आएगा सर क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, ध्यान से समझना। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या था, ध्यान से देखिए एक बार। ये पॉइंट आपको यहां पे समझ में आ जाएगा, और वैसे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे क्लियर होगा। यहां पे देखिए, लेंथ सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस विड्थ ऑफ द वॉल, सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस क्या जाएगा, विड्थ ऑफ द वॉल। जब फुटिंग नीचे वाला देखेंगे तो वहां पे वो विड्थ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो जब आप ज्यादा क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली वो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा क्वांटिटी को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर जब फर्स्ट फुटिंग पे आएंगे, सेकंड फुटिंग पे आएंगे, तो वो विड्थ कम होती जाएगी। आप खुद सोचिए, पहले आपने इसमें कितना ऐड किया था, 0.9, बाद में ऐड कर रहे हैं 0.7, 0.6, 0.5। तो जब आप ऐड करते जा रहे हैं तो वो वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। बट इधर देखिए, पहले आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया, 0.9, अब आप कर रहे हैं 0.7। तो ऑब्वियसली अगर 0.7 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑब्वियसली 0.9 सब्ट्रैक्ट करने वाले से क्या आ जाएगा, ज़्यादा जाएगा। इसी तरीके से हम लोग इस कंसेप्ट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या होने लगेगा, जो हमारे पास लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल है वो क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा, एंड लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल यूजुअली डिक्रीजेज, यूजुअली डिक्रीजेस। कब डिक्रीजेस होगा,
usually decreases from earthwork to brickwork. From earthwork to what? Brickwork. Earthwork to brickwork. The length of long wall usually decreases from earthwork to brick wall in superstructure. ठीक है, brick work in superstructure. In superstructure. ठीक है, while जबकि, ठीक है, जबकि क्या होगा, ध्यान से देखिए, जबकि लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इज इंक्रीजेस. ठीक है, लेंथ of short wall is increases. ये पॉइंट हमारे को क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए. द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल यूजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम द अर्थ वर्क टू ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर वाइल लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इज इंक्रीजेस. तो ये हमारे पास थ्योरी था, ये सारे पॉइंट्स हमको यहाँ से क्लियर हो जाने चाहिए, ईच एंड एवरी पॉइंट. तो आपको पता होना चाहिए, ये हमने लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड के बारे में पढ़ा है. लॉन्ग वॉल शॉर्ट मेथड इज आल्सो कॉल्ड सेपरेट वॉल मेथड या इंडिविजुअल वॉल मेथड या फिर आउट टू आउट एंड इन टू इन मेथड कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग इसको PWD मेथड कह सकते हैं. इस मेथड को PWD मेथड क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज ए सिंपल ऑब्लिक स्टैंडर्ड ऑब्लिक एक्यूरेट मेथड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड PWD मेथड. तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए. और यहाँ पे क्या है, ये जो इसका डिसएडवांटेज है वो यही है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है. दिस मेथड इज नॉट यूज फॉर मोर देन 2 रूम्स. जनरली हम लोग उसमें कौन से मेथड करते हैं? सेंटर लाइन मेथड को यूज करते हैं. तो यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए. एनी डाउट? कोई भी डाउट है, आप जो बच्चे ऐप से जुड़े हुए हैं वो ऐप से हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, पर जो बच्चे हमारे इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं वो हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं. और प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे इस बात के लिए कि प्लीज़ हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक. अगर यूट्यूब पे कोई मटेरियल है तो वो तो फ्री है ना, और क्या दिक्कत है, सारे बच्चे पढ़ लेंगे टॉपिक को, तो क्या कुछ परेशानी थोड़ी ना है. तो यहाँ तक आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया. चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है. नेक्स्ट है हमारे पास, हमने एक क्वेश्चन कंसिडर किया है, लिया है. ये क्वेश्चन हमने BN दत्ता बुक से लिया है. ठीक है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, इट इज़ द वेरी सिंपल क्वेश्चन. ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास 1. हम लोग बाय हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन सबसे पहले अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, देन धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से वर्क करना चाहेंगे यहाँ पे. तो पहले आप इस क्वेश्चन को देखें ध्यान से. क्वेश्चन में हमको क्या गिवन कर रखा है? एक सिंगल रूम गिवन कर रखा हमारे को. कैसा रूम है हमारे पास? सिंगल रूम. ठीक है, सिंगल रूम हमको गिवन किया है और डायमेंशन क्या है हमारे को? इन डायमेंशंस गिवन कर रखी हैं. क्या सर हमारे को एग्जाम में लिख करके देगा इन आउट टू आउट? नो, कुछ लिख करके नहीं देगा. डायग्राम बना हुआ है तो खुद से समझना पड़ेगा हाँ कि यहाँ पे किस तरीके का दिया रखा है. तो इन आप देखिए यहाँ पे इन क्या हमारे को, जैसे ये हो गया हमारे पास. अच्छा, अब इसमें आपको एक कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा 4 मीटर है कौन सा 5 मीटर है. तो इस 5 मीटर पे आप इस तरीके से मार्क कर लीजिए, ये 5 मीटर ये वाला है और 4 मीटर वाला ये वाला है. ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं. अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. 5 मीटर ये वाला लेंथ है और 4 मीटर हमारे पास ये वाला लेंथ है. ठीक है, ओके. और यहाँ पे हमारे को देखिए इस तरीके का हमारा क्वेश्चन गिवन कर रखा है. इसका जो हमने क्या किया, एक सेक्शन को कट किया है यहाँ से. जैसे यहाँ से हमने एक सेक्शन को कट किया है, जैसे वॉल को कट किए. जैसे आप ध्यान से देखिए, जब आप RCC पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, जब बीम को कट करते हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास सामने से एक बीम पास कर रहा है, जब हम इस बीम को इस तरीके से कट करते हैं, जब बीम को कट करते हैं तो हमको कैसे दिखाई देता है? कुछ इस तरीके का दिखाई देता है. ध्यान देखिए कि इस तरीके का दिखाई देता है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिइंफोर्समेंट इस जगह से पास कर रही हैं. ठीक है, जैसे इस तरीके का दिखाई देगा. डबली रिइंफोर्समेंट इस तरीके का दिखाई देगा, सिंगल रिइंफोर्समेंट में इस तरीके का दिखाई देगा. ये क्या है? ये हमने जब इसको कट किया है, कट करने के बाद सेम एज वेल एज हमने यहाँ पे भी क्या लगाया, एक कट लगाया है. जब उस कट को लगाते हैं, तो जब हम कट लगा रहे हैं तो मेरे सामने क्या आएगा, जैसे वॉल है आपके सामने, सपोज दिस इज द वॉल. सपोज ऐसे देखिए, ये कोई एक वॉल है, आपने इसको ऐसे कट किया, कट कर दिया. तो अब आप इस वॉल को हटाओ इधर की तरफ,
मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जैसे मॉडल बना करके देख रहे हैं इसको। जब हम लोगों ने कट किया, कट करने के बाद अब हम लोग देख पा रहे हैं कि भाई हमको इधर क्या क्या दिख रहा है। देख रहे हैं हम लोग, अच्छा ऊपर वॉल है, उसके नीचे प्लिंथ है, उसके नीचे फुटिंग 1, फुटिंग 2, फुटिंग 3, फाउंडेशन, इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं माय डियर, ध्यान से देखिए। जब हम लोग क्या करते हैं, कट लगाते हैं, तो कट लगाने के बाद हमको वो इस तरीके का दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये वॉल है, लेंथ है, वो किधर की तरफ है, वो पीछे की तरफ इस तरीके से हमको गिवन कर रखा है। ठीक है, इसके आगे वाला स्ट्रक्चर है, इसके पीछे वाला स्ट्रक्चर है, उसको हमने क्या कर दिया है, कट कर दिया इस तरीके से। तो हमारे को पूरा इसका क्या दिख गया, सारा पॉइंट दिखाई दे रहा है कि क्या फुटिंग 1 है, क्या फुटिंग 2 है। जैसे देखिए हमने नीचे वाले में क्या कर रखा है, कंक्रीट कर रखा है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या कर रखा हमने, कंक्रीट वर्क, कंक्रीट वर्क। ओके, और यहाँ पे हमने जो ये वर्क है, ये सारा ये कैसा वर्क है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास है ब्रेक वर्क। ओके, ब्रेक वर्क। और सुपर स्ट्रक्चर में यहाँ पे तो होता ही हमारे पास क्या है, ब्रेक वर्क है। तो इस पॉइंट को आप क्या कर लीजिए, मेंशन कर लीजिए पहले आप अपने नोट्स में। हम लोग इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, जिससे आपको सारा कंसेप्ट, पहले तो क्वेश्चन दिखाई देना चाहिए ना प्रॉपर वे में, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। शायद अब आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन को। अगर अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है तो हम लोग थोड़ा सा और मिनिमाइज करते हैं। अब आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखिए। अब आपको पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 1 to 1, जो भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स आपको क्लियरली विजिबल होंगे। यस और नो? सारा कुछ आपको क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना लीजिए। पहले आप इसको बनाइए, ध्यान से इसको बनाइए। यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा सिंगल रूम है डबल रूम है, ये हमको खुद दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक सिंगल रूम है, इन टू इन हमारे को डायमेंशंस दे रखी हैं। बाकी विड्थ कितना दे रखा है वॉल का, हमको यहाँ से पता चलेगा। वो हमारे को कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर गिवन कर रखा है। ध्यान से देखिए कितना गिवन कर रखा है, 30 सेंटीमीटर गिवन कर रखा है। 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। आप इसे क्या लिख सकते हैं, 0.3 मीटर लिख सकते हैं, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब हमारे को फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, फाइंड करना है एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, कंक्रीट इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ वर्क है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। तो हमारे को 4 क्वांटिटीज को क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पे अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, सारे पॉइंटों को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। ये सारे पॉइंट अगर आपने लिख लिए हैं तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ से मिनिमाइज करके और अपना साइड में इसको हटा देते हैं। इतना आपने कर लिया, ठीक है। और इस चीज़ को आप इधर लेकर के आ जाइए, क्योंकि वो तो क्वेश्चन है। अब हमने क्या करना है, इधर एक टेबल बनाना है। बाय हेल्प ऑफ दिस टेबल सारा वर्क हमने यहाँ पे करना है, ठीक है। एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में हमने क्या करना है, सारा वर्क करना है। उस टेबल के बेसिस पे ही ईच एंड एवरी क्वांटिटी को बनाया जाएगा। तो जब आप टेबल बना रहे हैं, ठीक है, क्या बना रहे हैं, जब आप टेबल बना रहे हैं तो उस टेबल में आप क्या क्या मेंशंस कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट। सारे पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पे? कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं मेरे से, आराम से पूछ सकते हैं, कोई भी अगर आपको डाउट है तो। चलिए, सबसे पहले हमने एक टेबल बनाना है। टेबल में सिर्फ हमने क्या लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स का आपने टेबल बनाना है। चलिए, इसको हम लोग इधर कर देते हैं। अब आपने सारा लिख लिया होगा क्वेश्चन को। लिखना जरूरी है, बिना लिखे काम नहीं चलेगा, पता चले लिख नहीं रहे हैं कुछ भी। एक सेकंड, इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सीरियल नंबर हो जाएगा या आइटम नंबर कह सकते हैं। दूसरा हमको थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे को इसमें डिस्क्रिप्शन लिखना है पूरा, ठीक है।
दूसरे में क्या लिखते हैं हम लोग, जो भी पार्टिकल्स है या पार्टिकुलेट्स और आइटम का नेम लिखना होता है। नेक्स्ट में हम लिखना है नंबर, तो ये छोटा बनाया जाएगा, छोटा सा बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा जाएगा लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, बेड्थ, बेड्थ हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हो गया हमारे पास थिकनेस या सॉरी हाइट होगा। नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, क्वांटिटी। नेक्स्ट में आ जाएगा हमारे पास टोटल क्वांटिटी और रिमार्क, अगर आपको कोई भी रिमार्क देना है तो आप दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक एक करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग इस तरीके का बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि किसमें लिखना क्या है, ठीक है। फर्स्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इस तरीके का, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपने इस तरीके का टेबल बनाना है। क्वेश्चन देख करके, क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन कर रखा होगा, तो आपने क्या करना है, अगर आपको कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा है, टर्म्स पूछा है तो बता दो, नहीं तो सारा वर्क हमने कहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है। फर्स्ट जो हमारे पास होता है ये हो जाता है आइटम नंबर, आइटम नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर्स, जैसे कितने लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, जो भी है। नेक्स्ट इज द लेंथ, लेंथ किस में लिख रहे हैं हम लोग, मीटर में। नेक्स्ट है हमारे पास विड्थ लिखिए, ठीक है, विड्थ, ठीक है, विड्थ। ये किस में आ जाएगा हमारे पास, मीटर में। नेक्स्ट लिखिए आप हाइट, हाइट, ठीक है, ये भी किस में आएगा, मीटर में। नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्वांटिटी, क्वांटिटी। एंड नेक्स्ट वन इज द टोटल क्वांटिटी। क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वन इज द टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी, ठीक है। और ये किस में आएगा हमारे पास, मीटर क्यूब में। ये भी किस में आएगा हमारे पास, मीटर क्यूब में। आप यहां और क्या लिख सकते हैं, रिमार्क। अगर कुछ भी आपको रिमार्क देना है, कोई भी अपना सजेशन देना, कुछ भी देना है, तो आप अपना यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। ये हमारे पास पॉइंट हो गया, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है माय डियर, फर्स्ट वन इज व्हाट। तो क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, जो आपको क्वेश्चन गिवन किया था उस क्वेश्चन में आपने तो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, तो क्वेश्चन में हमारा क्या दे रखा है, अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। तो ध्यान से देखिए, जो हमारे पास फाउंडेशन में, फाउंडेशन कहां तक हम लोग लेकर के चलेंगे, ग्राउंड लेवल तक, प्लिंथ लेवल तक, या फिर हम लोग कहां तक इसको लेकर के चलेंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना है, हमने इसे कहां तक लेकर के चलना है, इसे ग्राउंड लेवल तक लेकर के हमको क्या करना है, इसको चलना है। कहां तक लेना हमने इसको, ग्राउंड लेवल तक हमें इसको क्या करना है, कंसीडर करके चलना है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया हमारे पास एक्सकवेशन। तो ऑब्वियसली ग्राउंड लेवल तक ही करेंगे ना, ग्राउंड लेवल के ऊपर थोड़ा ना हम लोग एक्सकवेशन करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, हम ध्यान से देखते चलिएगा। हम लोगों को दोनों डायग्राम्स की क्या पड़ने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए आप अपने नोटबुक में डायग्राम को भी बना करके रखिए और इसको भी रखिए। तो फर्स्ट वन इज द फर्स्ट वन है हमारे पास एक्सकवेशन, अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन, ठीक है, यही है ना, एक बार और देख लेते हैं, सॉरी, ठीक है। अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। वर्क आइटम हो गया हमारे पास अर्थ वर्क इन फाउंडेशन, अर्थ वर्क इन फाउंडेशन, सॉरी, अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन, ठीक है ना, अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन, इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन, इन फाउंडेशन, फाउंडेशन में जो आपने एक्सकवेशन में जो अर्थ वर्क किया है, फाउंडेशन, ये हमारे पास हो गया वर्क। अब हमारे को क्या करना है, यहां पे जो भी करना है वो किसके रिस्पेक्ट में करना है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल और लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे लेंथ, L फॉर लेंथ, और इसके पैर में क्या लिख रहे हैं हम लोग, LW, ठीक है। LW का मतलब क्या हो गया, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल। तो पहला हमारे पास काम क्या है कि पहला हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल फाइंड करते हैं। कब, किस रिस्पेक्ट में, जब आप अर्थ वर्क कर रहे हैं, किसमें, अर्थ वर्क इन फाउंडेशन में, मतलब एक्सकवेशन कर रहे हैं इन फाउंडेशन में।
प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, यही पॉइंट है जो आपको गलत कराएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल फाइंड करने का मेथड क्या था, सेंटर टू सेंटर लेंथ, सेंटर टू सेंटर लेंथ प्लस विड्थ ऑफ। अब ध्यान से देखिए यहां पे विड्थ किसका आएगा, यहां पे वॉल का आएगा या फाउंडेशन का आएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वॉल का या फाउंडेशन का है, तो आप ये सोचो ना कि आप काम कहां पे कर रहे हैं, आप फाउंडेशन में कर रहे हैं या वॉल पे कर रहे हैं। कि सर अभी तो हम लोग फाउंडेशन में कर रहे हैं, क्योंकि एक्सकवेशन कहां है, मिट्टी की खुदाई कहां पे हो रही है, फाउंडेशन के लिए हो रही है ना। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे विड्थ ऑफ फाउंडेशन, ठीक है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन। इसको मैं भी रफ कर दूंगा, ये आपके लिखने के लिए बता रहे हैं, ऐसा हमने लिखना नहीं है। तो कितना होगा हमारे पास, ध्यान से देखो, एक एक पॉइंट ध्यान से समझना। अब आपको ये तो पता है कि इसमें से पहले तो ये क्लियर हो जाए कि भाई लॉन्ग वॉल कौन सा और शॉर्ट वॉल कौन सा है। तो जो लॉन्ग मतलब लेंथ के अलोंग जो वॉल है, दैट वॉल इज द लॉन्ग वॉल। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, दिस इज द लॉन्ग वॉल, ओके, दिस वन इज द लॉन्ग वॉल एंड दिस वन इज द शॉर्ट वॉल। ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि भाई लॉन्ग वॉल क्या है और शॉर्ट वॉल क्या है। ध्यान देखिए, तो फर्स्ट हमारा काम क्या है, सेंटर टू सेंटर लेंथ फाइंड करना है। ध्यान देखिए ये कितना देर का हमारे को 5 मीटर, ये इनटू इन है। तो हमको क्या करना है, इस पॉइंट से यहां से लेकर के, ध्यान देखिए, इस पॉइंट से लेकर के इस सेंटर लाइन से इस सेंटर लाइन तक का लेंथ फाइंड करिए फर्स्ट। तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 मीटर है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ दिस वॉल, 0.3 मीटर है ना। तो ये वाला कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.15 मीटर, ओके। और ये वाला कितना है हमारे पास, ये वाला कितना है, 0.15 मीटर। तो अब आप यहां पे देखिए ध्यान से, हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहां पे, इस लाइन को देखिए, बोलिए इस लाइन का क्या विड्थ होगा जो अभी हमने रेड लाइन ड्रॉ किया है, बताइए क्या होगा। आप कहेंगे सर देखिए 5 मीटर, ओके, 5 मीटर प्लस 0.15 मीटर प्लस 0.15 मीटर मीन्स 0.3 मीटर, इट इज इक्वलेंट व्हाट, 5.3 मीटर। आप इस वर्क को अलग से कर लीजिएगा, ठीक है, आप इस वर्क को अलग से कर लीजिएगा जिससे आपको क्या ना हो, कंफ्यूजन ना हो। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे एक बार फाइंड करेंगे, उसके बाद हमको क्लियर हो जाएगा। सेंटर टू सेंटर लेंथ कितना आ जाएगा हमारे पास, 5.3 आएगा हर बार जब भी हमारे पास बात होगा। प्लस में विड्थ ऑफ फाउंडेशन। अब बताइए विड्थ ऑफ फाउंडेशन कितना दे रखा आपको, जो ये विड्थ ऑफ फाउंडेशन देखेंगे वो किस में देखेंगे, हम लोग इसमें देखेंगे। ध्यान देखिए, ग्राउंड लेवल के बाद जो सबसे ज्यादा विड्थ है वो कहां पे, फाउंडेशन में है। तो कौन सा विड्थ लेके चलेंगे, ध्यान देखिए, 0.5 मीटर, 0.6 मीटर या 0.9 मीटर, खुद से सोचो, सोचो खुद से। तो क्या आएगा माय डियर, 0.9 मीटर आएगा। भाई सबसे ज्यादा तो यहाँ पे है ना, फाउंडेशन में जब आपने क्या किया, मिट्टी को खोदा है, अगर आपने इतना फुटिंग लगा रखा है तो इतना विड्थ पहले आपने क्या किया होगा, मिट्टी को निकाला होगा, तभी तो आप करेंगे ना। अब हम लोग शक्तिमान थोड़े ना है कि बिना कुछ करे सब काम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 0.9। ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो दिस वैल्यूज कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 और 3 12, ये हो जाएगा हमारे पास 6.2 मीटर। देखिए ध्यान से, यहां तक अगर समझ में आ गया है तो फिर ठीक है। फिर से मैं बताता हूं, मुझे पता नहीं यहाँ पे डाउट आएगा आपको। फर्स्ट वी फाइंड द सेंटर टू सेंटर लेंथ गिवन ए क्रॉस, गिवन ए जो रूम डायमेंशन है। पहले हमने क्या किया, क्योंकि यहीं पे हमको दिक्कत आएगी, बाकी फिर हमारा सरासर कार्यक्रम चलता रहेगा। पहला हमारे को इन टू इन कितना दे रखा, 5, हमने 0.15 को ऐड किया तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, 5.00 प्लस 0.15 0.3, 5 प्लस 0.3 कितना आ गया, 5.3। ये क्या हो गया, सेंटर टू सेंटर लेंथ हो गया। क्लियर, यस, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा हमने क्या करना है, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। तो वो कहां से पता चलेगा हमारे को, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, दिस लेंथ इज 90 सेंटीमीटर, इट इज इक्वलेंट व्हाट, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.9 मीटर लिख सकते हैं। यस और नो, यस बिल्कुल सही है। चलिए, अगर इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, ये क्या होगा हमारे पास, इसमें हम लोग क्या लिख रहे थे, सेंटर टू सेंटर लेंथ, यस और नो, सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस व्हाट, वो विड्थ ऑफ किसका, जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, फाउंडेशन पे, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, विड्थ ऑफ फाउंडेशन। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा मजेदार है।
कोई भी चीज़ है तो आपके लिए है ना, देखिए ध्यान से, आपने इस डायग्राम में देखिए, डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में इनटू इन कितना लेंथ दे रखा आपको 4 मीटर। तो अगर आपको यहां तक पता करना है, यहां तक, इस पॉइंट तक इधर, और इसमें आपने यहां तक पता करना है, तो हम लोग क्या कहेंगे, 4 मीटर तो इनटू इन है ही है, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये थिकनेस भी 30 है, तो 30 है तो ये कितना हो जाएगा 0.15, ये भी कितना हो गया 0.15, तो हम लोग कहेंगे 0.3, इट इज इक्वलेंट व्हाट, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4.3। क्लियर हो गया, कितना आ जाएगा 4.3, किसके रिस्पेक्ट में, सेंटर टू सेंटर, शॉर्ट वॉल के रिस्पेक्ट में, और लॉन्ग वॉल में कितना हमारे पास 5.3, तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं सेंटर टू सेंटर कितना हो गया हमारे पास 4.3 माइनस विड्थ ऑफ द फाउंडेशन हाउ मच 0.9 मीटर, कितना माय डियर 0.9 मीटर, इट इज इक्वलेंट व्हाट, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 13 में से 9 गए तो 4, दिस इज द 3.4 मीटर। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। इसको अब हमने क्या करना है, ध्यान समझना, सेंटर टू सेंटर वॉल हर बार नहीं फाइंड करना है, एक बार फाइंड कर लिए। अब हमने प्लस और माइनस उस पे करना है जिस पे आप वर्क कर रहे हैं। क्लियर हो गया पॉइंट, ओके। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं आगे, अपने इसमें सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। अब हम लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया ना, तो अब हमने ये यहाँ पे थोड़ी ना लिखना है, इसके लिए ऑलरेडी हमने एक टेबल बना रखा है। ध्यान देखिए, याद डाटा याद रखना, 3.4 मीटर आपने रफ नहीं करना, ये तो मैंने रफ करना है, ठीक है। ध्यान देखिए, हम लोग यहां पे लिखेंगे लॉन्ग वॉल, ठीक है, लॉन्ग वॉल, यहां पे हम क्या लिखेंगे, शॉर्ट वॉल, ठीक है। कितने नंबर्स हैं, लॉन्ग वॉल कितने हैं हमारे पास, देखिए हाउ मेनी लॉन्ग वॉल्स इन सिंगल रूम स्ट्रक्चर, 1 2 हो गए ना, एक तो हमारे पास ये वाला है और एक हमारे पास ये वाला है, तो हाउ मेनी वॉल्स, 2 वॉल्स, तो हम लोग नंबर कितना लिख देंगे यहाँ पे, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 2 नंबर्स, 2 हमारे पास क्या है लॉन्ग वॉल। हाउ मेनी शॉर्ट वॉल्स, यस 1 and 1 2, 2 हमारे पास हो गई शॉर्ट वॉल्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, कब, जब आप फाउंडेशन में वर्क कर रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्विवेलेंट आया था स्टूडेंट, 6.2 के इक्विवेलेंट आया था, हमने अभी सॉल्व किया। ये वैल्यू किसके इक्वल आया था हमारे पास, 3.4 के इक्विवेलेंट आया। व्हाट इज द विड्थ, अब ध्यान से देखिए, जो हमारे पास विड्थ है, ये जो वर्क है ना, बिलो ग्राउंड लेवल जो वर्क है, बिलो ग्राउंड लेवल जो वर्क है, दैट वर्क इज नॉन वर्क, इसे हम लोग क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास है एक्सकावेशन। तो यहां पे हमारे पास विड्थ कौन सा लिया जाएगा, इसमें 0.9 मीटर को कंसीडर किया जाएगा, कितना 0.9 मीटर, ओके, दिस इज आल्सो 0.9 मीटर, ओके। नेक्स्ट वन इज द हाइट, ध्यान से देखिए, अब हाइट कितना लेके चलेंगे, हाइट कहां तक है, एक्सकावेशन आपने कितने डेप्थ का किया है, ध्यान देखिए, बिलो ग्राउंड लेवल, ये हमने क्या किया, इतना मिट्टी को क्या किया है, बाहर निकाला है, तो बिलो ग्राउंड लेवल जो थिकनेस है वही हमारे पास क्या कहलाएगा, थिकनेस ऑफ एक्सकावेशन कहलाएगा। थिकनेस तो कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, मीन्स हो गया 90 सेंटीमीटर, इट इज इक्वलेंट व्हाट 0.9 मीटर। चलिए कितना हो गया हमारे पास, 0.9 मीटर, 0.9 मीटर। बाय हेल्प कैलकुलेटर, कैलकुलेटर आप लोगों के पास है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज करेंगे और मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू पता करेंगे कितना आ रहा, ध्यान देखिए, 2 मल्टीप्लाई 6.2, ठीक है, 6.2 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 0.9, इट इज इक्वलेंट व्हाट 10.044, कितना आ रहा हमारे पास, ये आ रहा हमारे पास 10.04 और 4, ठीक है, 0.44 ले सकते हैं आप, ठीक है, 0.01 तक लेना हमने, तो 0.04 तक ले लीजिए, तो एक 4 को आप क्या कर सकते हैं, यहां से हटा सकते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला क्वांटिटी, ये वाला क्वांटिटी पता करिए कितना आ रहा है हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई व्हाट 3.4 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 0.9, ओके, इट इज इक्वलेंट व्हाट 5.508, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5.51, इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं 5.51। व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी, तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, प्लस में कर दीजिए 10.04, इट इज इक्वलेंट व्हाट 15 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा
548 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ये किस में आएगा हमारे पास, मीटर क्यूब में। और जो क्वांटिटी आपने पता करना हो उसका मतलब क्या है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। इस तरीके से हमको क्या करना है, फाइंड करना है। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। ओके, आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। 15 ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये कंप्लीट हो गया अर्थवर्क इन एक्सकावेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या था, एक सेकंड, यस, सेकंड वर्क हमारे पास क्या था, सेकंड वर्क को हम लोग देख रहे हैं। पहला वर्क हमारे पास कंप्लीट हो गया, सेकंड वर्क क्या था हमारे पास, क्वेश्चन में देखते हैं, कंक्रीट इन फाउंडेशन। सेकंड वर्क क्या हमारे पास, कंक्रीट इन फाउंडेशन। चलिए, और ये हमारे पास हो गया आइटम नंबर 1, जिसमें हमारे पास ये था। सेकंड वन इज, सेकंड है हमारे पास, ध्यान से देखते जाइए, कंक्रीट इन फाउंडेशन। कंक्रीट इन फाउंडेशन, ठीक है। कंक्रीट इन फाउंडेशन में पहला हमारे पास काम क्या है, यहां पे लॉन्ग लेंथ ऑफ द लॉन्ग वॉल, लॉन्ग वॉल। पहला हमारे पास क्या है, लॉन्ग वॉल, ध्यान से देखते चलिए। सेकंड हमारे पास क्या है, शॉर्ट वॉल। ठीक है, इस तरीके का कंक्रीट इन फाउंडेशन में लॉन्ग वॉल, और ये हो गया हमारे पास शॉर्ट वॉल। अब लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल में ये तो हमारे को पता ही है कि नंबर ऑफ वॉल कितना है हमारे पास 2, यहाँ पे हमारे पास कितना है, हमारे पास 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेन हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेंथ फाइंड करना हमने, लेंथ ऑफ। देखिए ध्यान से देखिए, आप इस पिक्चर में देखिए कंक्रीट वर्क कहाँ पे हो रहा है, कंक्रीट वर्क हो रहा है इस जगह पे, यस और नो। जहाँ पे कंक्रीट वर्क हो रहा है वहाँ पे विड्थ क्या गिवन कर रखा है, वहाँ पे हमारा गिवन कर रखा है 0.9 मीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेम हो जाएगा ना, सेम हो जाएगा इस केस में लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, क्योंकि हमने पिछले वाले कंसेप्ट में भी क्या यूज किया था, सेम कंसेप्ट को यूज किया था। वहां पे लेंथ कितना लिया था हमने, 0.9 लिया था। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे व्हाट इज द लेंथ, लेंथ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लेंथ इज हो जाएगा 6.2 मीटर, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3.4 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास विड्थ, विड्थ हमारे पास सेम आ जाएगा 0.9 मीटर, 0.9 मीटर। व्हाट इज द थिकनेस या डेप्थ जिसे हम लोग कहेंगे, वो हमारे पास कितना है, ध्यान से देखिए। In this question, what is the thickness? Thickness is 30 सेंटीमीटर। Yes or no? Thickness is 30 सेंटीमीटर। इसको हटा देते हैं, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, इससे हम लोग इसे इधर ही देख लेंगे। What is the thickness? थिकनेस कितना हमारे पास 30 सेंटीमीटर, किसका, जहां पे हमने कंक्रीट किया है। अगर सपोज हमने बिलो ग्राउंड लेवल इसमें सभी में हमने अगर कंक्रीट किया होता तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग करते तब भी, क्योंकि सभी के लिए लेंथ ऑफ वॉल क्या होता, डिफरेंट होता, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ इतने वाले पोर्शन को लेकर चलेंगे। तो थिकनेस हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.3 मीटर, 0.3 मीटर। आई थिंक दिस कंसेप्ट इज क्लियर। ध्यान से देखिए, आपने कैसे फाइंड किया 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, क्योंकि ये वाला थिकनेस कितना हमारे पास 0.3 मीटर है, इसलिए यहाँ पे जो वेट या थिकनेस कितना आएगा, 0.3 मीटर आएगा। अब आप क्या करिए, कैलकुलेटर का यूज करिए, ठीक है। कैलकुलेटर का हम लोग यूज करते हैं और क्या करते हैं, क्वांटिटी फाइंड करते हैं। कितना क्वांटिटी आ रहा है हमारे पास, ध्यान से देखिए, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 6.2 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 0.3, इट इज इक्वलेंट व्हाट, 3.348। तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, हम लोग कहेंगे इसको 3.35 लेकर के चलेंगे, किसमें, मीटर क्यूब में। सारा मल्टीप्लाई कर लिया ना, यस। एक बार चेक भी कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 6.2 मल्टीप्लाई 0.9 मल्टीप्लाई 0.3, ओके यस। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, नेक्स्ट वन इज द 2 मल्टीप्लाई 3.4 मल्टीप्लाई व्हाट, 0.9 मल्टीप्लाई 0.3, ये हो जाएगा 1.836। तो इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, 1.84 मीटर क्यूब, ये हो जाएगा हमारे पास। तो टोटल क्वांटिटी वर्क कितना हो जाएगा, ध्यान देखिए, टोटल क्वांटिटी में दोनों को आप ऐड कर दीजिए जी, 1.836 प्लस में कितना 3.35, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5.186 मतलब 5.19, ये हो जाएगा हमारे पास हाउ मच, 5.19 क्या होगा, मीटर क्यूब। ओके चलिए नेक्स्ट, अब आप देखिए थर्ड आइटम,
हमारे पास थर्ड आइटम क्या था? फर्स्ट आइटम हो गया था अर्थवर्क इन एक्सकवेशन फाउंडेशन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। सेकंड में हमारे पास क्या आ गया? कंक्रीट इन फाउंडेशन। थर्ड आइटम हमारे पास क्या था? थर्ड आइटम देखिए, आपने नोटबुक में देखिए जो जो क्वेश्चन हमने लिखाए हैं आपको, क्वेश्चन में हमको क्या लिखाए हैं, ध्यान से देखते चलिए। ये हमने लिखा है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ वर्क, ठीक है, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ वर्क। ये हमारे पास क्या हो गया? आइटम नेम हो गया। अब इसके अंदर हम लोग 1-1 लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे? जैसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 वर्क हो रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्या है? 3 वर्क हैं, जैसे लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब हम लोग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट फुटिंग। ओके, इसे हम लोग क्या लिख देंगे? फर्स्ट फुटिंग। अब आप कहेंगे सर आपने इसको फर्स्ट फुटिंग क्यों लिखा, आपको कैसे पता चला? तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रही है? डायमेंशन चेंज हो रही है। जहां पे डायमेंशन चेंज होंगे उसे हम लोग नेक्स्ट फुटिंग का नाम दे देंगे, जिससे क्या होगा? बार बार हमारे को लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल फाइंड करना पड़ेगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? दिस वन इज द सेकेंड फुटिंग। इसे हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंड फुटिंग। व्हाट आर द डायमेंशन? 50 सेंटीमीटर इज द वेट, 30 सेंटीमीटर इज द थिक। व्हाट इज दिस? दिस इज द प्लिंथ लेवल। ओके, दिस इज द प्लिंथ लेवल। ध्यान से देखते जाइए, प्लिंथ लेवल, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, प्लिंथ लेवल, और दिस वन इज द फुटिंग। इसे हम लोग क्या कह देंगे? इसको सिंपल सा फुटिंग कह देंगे, ठीक है तो सभी फुटिंग, पर इनके नामकरण हम लोगों ने कर दिए। आप अपने अनुसार भी नामकरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम लोग लॉन्ग वॉल मेजरमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्ट वॉल मेजरमेंट करेंगे। ध्यान से देखते जाइए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। जो आपकी टेबल है, उस टेबल में आपने तो छोटा छोटा लिखा होगा, हम लोगों को थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है यहाँ पे। ध्यान से देखते चलिए, इस टेबल को और बड़ा बनाते हैं। आप इसका स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ ऐसा है तो है नहीं, कैलकुलेशन करना है तो आप 1.5 पे, 1.75, 2 पे आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? लॉन्ग वॉल। पहला हम लोग देख रहे हैं लॉन्ग वॉल। जब एक साथ कई सारे करने हैं तो लॉन्ग वॉल, ठीक है, पहले हम लोग करेंगे लॉन्ग वॉल के रिस्पेक्ट में। तो फर्स्ट क्या है हमारे पास? फर्स्ट फुटिंग। ओके, फर्स्ट फुटिंग, ठीक है, फर्स्ट फुटिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सेकंड फुटिंग। सेकंड फुटिंग में ब्रिक वर्क देखना हमने, ठीक है, सेकंड फुटिंग। एंड नेक्स्ट इज द ब्रिक, वो क्या है? प्लिंथ लेवल, प्लिंथ लेवल। ये सब किसमें? सब। चलिए, फर्स्ट फुटिंग में कितना हमारे पास? ये तो सब 2 ही आएगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, और ये भी हमारे पास क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि जो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल है वो कितना हमारे पास? 2 ही है। ध्यान से देखिए, अब आप खुद से सोचना, प्लीज खुद से बताना, प्लीज माय डियर, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। फर्स्ट फुटिंग में लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल क्या होगा? ठीक है, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इन फर्स्ट फुटिंग। ध्यान से देखिए, हम लोग क्या कहते थे? सेंटर टू सेंटर लेंथ, ओके, माइनस, सॉरी, इसमें क्या करते थे? ऐड करते थे, ऐड प्लस में क्या आएगा? विड्थ आएगा। अब विड्थ किसका आएगा? फर्स्ट फुटिंग का आएगा, विड्थ ऑफ फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट फुटिंग। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो सेंटर टू सेंटर कितना था हमारे पास? 5.3, जैसा जो हमने बोला कि आपको एक ही बार फाइंड करना है। प्लस में विड्थ ऑफ फर्स्ट फुटिंग, कितना विड्थ दे रखा आपको? ध्यान से देखिए, इसमें 60 सेंटीमीटर दे रखा है, मीन 0.6 लिखेंगे। व्हाट इज इक्वलेंट? दिस इज द 5.9। ओके, अगर आपको एल, लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल का फाइंड करना है किसमें? सेकंड फुटिंग में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? सेंटर टू सेंटर लेंथ, ध्यान देखिए, प्लस विड्थ क्या हो जाएगा हमारे पास? सेकंड फुटिंग आएगा। तो सेकंड फुटिंग कितना है भाई? देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5.3, यस, प्लस विड्थ ऑफ सेकंड फुटिंग कितना है? 50 सेंटीमीटर, मीन 0.5, इट इज 0.8 हो जाएगा, यस और नो। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इन केस ऑफ प्लिंथ लेवल, तो क्या आ जाएगा? जरूरत नहीं है, तो हमारे पास सेंटर टू सेंटर 5.3 प्लस
विड्थ ऑफ किसका, प्लिंथ लेवल, दिस इज द प्लिंथ लेवल, तो ये वाला विड्थ कितना हमारे पास 0.4 मीटर मीन्स 40 सेंटीमीटर, 0. इट इज इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास 5.7 मीटर। यस और नो, यस। अब देखिए ये तो हमारे को पता चल गया कि भाई दो लॉन्ग वॉल हैं, दो शॉर्ट वॉल हैं, चाहे वो फर्स्ट फुटिंग हो, सेकंड फुटिंग हो, प्लिंथ लेवल हो, या फिर हमारे पास लॉन्ग मतलब ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर हो, कहीं पे भी हो। तो अब आपको मेन तो यही पता करना ना, लेंथ। तो ध्यान से देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे ले चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा और इसको क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, इसको भी हम लोग नीचे लेके आ जाते हैं। ध्यान देखिए हम लोग इसके बीच में क्या लगा देते हैं, इस तरीके से वो लगा देते हैं जिससे दिक्कत ना आए। ध्यान से देखिए पहले वाला कौन सा हमारे पास, लेंथ ऑफ, ध्यान से देखिए लेंथ ऑफ फर्स्ट फुटिंग, लेंथ ऑफ फर्स्ट फुटिंग कितना है हमारे पास 5.9, यस और नो। ध्यान से देखिए सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड फुटिंग में कितना हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखिए सेकंड फुटिंग में कितना आ जाएगा, सीसी प्लस विड्थ ऑफ सेकंड फुटिंग, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 5.8 हो जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास कितना आ जाएगा, जो हमारे पास कौन सा प्लिंथ लेवल पे 5.7। ओके अब ध्यान से देखिए विड्थ, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं इस कॉलम में, इस कॉलम में हम लोग देख रहे हैं क्या, बोलिए, इसमें देख रहे हैं हम लोग विड्थ। जब आप विड्थ को देख रहे हैं तो विड्थ हमारे पास क्या है, फर्स्ट फुटिंग का, फर्स्ट फुटिंग का विड्थ कितना आपको विजिबल हो रहा होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिए विजिबल हो रहा है, कितना है फर्स्ट फुटिंग का 60 सेंटीमीटर मीन्स 0.6, सेकेंड फुटिंग का कितना है हमारे पास 50 सेंटीमीटर मीन्स 0.5, थर्ड फुटिंग का कितना हमारे पास 0.40। ओके नेक्स्ट बताइए डेप्थ, डेप्थ कितना दे रखा फर्स्ट फुटिंग का सेंटीमीटर मीन्स 0.3। नेक्स्ट हमारे को इसका कितना दे रखा है सेकंड फुटिंग का 0.3। ओके एंड नेक्स्ट थर्ड का कितना दे रखा है हमारे पास 0.6। इतना आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को। बस क्या करिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं अब हम लोग, चलिए कैलकुलेशन कर लीजिए। कितना है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5.9, 5.9 मल्टीप्लाई में 0.6 मल्टीप्लाई 0.3, इट इज इक्वल व्हाट 2.124। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2.13। ओके ये हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड फुटिंग के रिस्पेक्ट में, देखिए आप 2 मल्टीप्लाई 5.8, ओके 2 मल्टीप्लाई 5.8 मल्टीप्लाई 0 कितना है 0.5 मल्टीप्लाई 0.3, कितना आ गया हमारे पास 1.74, 1.74, इसको यहां पे लिख लीजिए 1.74। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लिंथ लेवल पे देख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 5.7 मल्टीप्लाई 0.4, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.6, इट इज इक्वलेंट व्हाट 2.736 मीन्स हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2.74। अब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आप इन तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड करने पे कितना आ रहा है 2.736 प्लस 1.76, ओके सॉरी 74 है, 74 प्लस 2.13 सॉल्व करने पाता 6.606 मीन्स ये टोटल जो हो गया ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये टोटल करने पा रहा हमारे पास 6 कितना आ रहा हमारे पास 6.61, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं मीटर क्यूब लिख सकते हैं। ये सारा किस में है मीटर क्यूब, सब किस में है मीटर क्यूब में, ऑलरेडी हम लोग पहले से लिख चुके हैं। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट फुटिंग सेकंड फुटिंग और जो हमारे पास क्या है लास्ट फुटिंग जो हमारे पास क्या है प्लेस लेवल। सेम हमने किसके रिस्पेक्ट में करना है, सेम करना हमने शॉर्ट वॉल के रिस्पेक्ट में। देखिए ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इस थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है ना। सेकंड देख रहे हैं हम लोग, ये तो हो गया लॉन्ग वॉल के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग देख रहे हैं शॉर्ट वॉल के रिस्पेक्ट में। शॉर्ट वॉल बहुत ईजी है, बस कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर तो कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है इसमें। ध्यान से देखिए शॉर्ट वॉल के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं, लेंथ देखेंगे सबसे पहले। ध्यान से देखिए इस पिक्चर को फिर से बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग रब कर दे रहे हैं यहाँ से, कुछ भी है इसमें, कुछ नहीं है, बार बार वही चीज कर रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखिए लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल किसमें
फर्स्ट फुटिंग में, तो क्या है सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर कितना था हमने फाइंड किया था 4.3, माइनस आएगा इसमें विड्थ ऑफ फर्स्ट फुटिंग, तो कितना हमारे पास विड्थ ऑफ फर्स्ट फुटिंग 0.6, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 में 6 7 मतलब 3.7 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट ये किसके लिए हमारे पास फर्स्ट फुटिंग के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट फुटिंग, ओके फर्स्ट फुटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इन सेकंड फुटिंग में, सेंटर टू सेंटर कितना हमारे पास 4.3 माइनस कितना आ जाएगा सेकंड फुटिंग का विड्थ कितना है इसमें 50 मतलब 0.5, आप सॉल्व करिए कितना हो गया हमारे पास 3.8 मीटर, ये हो गया हमारे पास सेकंड फुटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल विद रिस्पेक्ट टू प्लिंथ लेवल, तो सेंटर टू सेंटर 4.3 माइनस कितना आ गया 0.4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा, दिस वन इज द 3.9 मीटर। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास 3.9 मीटर, ये हो गया हमारे पास लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल फर्स्ट फुटिंग सेकंड फुटिंग एंड प्लिंथ लेवल पे। तो ध्यान से देखिए, अब हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, शॉर्ट वॉल किस में फर्स्ट फुटिंग, ओके फर्स्ट फुटिंग, अब तो हो गया क्वेश्चन, सेकंड फुटिंग हम आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, जब आप समझ जाएंगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, प्लेंथ लेवल, अब जल्दी जल्दी से क्या करो, ठीक है सारी वैल्यूज को पुट कर दो, जो जो वैल्यूज आपको मिला है, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, तो कितना आ रहा है हमारे पास, ये तो आपको सभी को पता है, कितनी कितनी हमारे पास हैं, दो दो हैं, दो हमारे पास शॉर्ट वॉल है, फर्स्ट सभी में दो दो आएगा, जब दो ही है हमारे पास तो बार बार हम लोग इसको क्या देखें, ये कितना आ रहा है हमारे पास 3.7 3.8 3.9 3.7 3.8 एंड 3.9। ओके, विड्थ कितना है, विड्थ तो सेम रहेगा, जो विड्थ हमने यहाँ पे ले रखा है, थिकनेस भी क्या रहेगा सेम रहेगा 0.6 0.5 0.4। ठीक है, ये हमारे पास कितना जाएगा 0.3 0.3 और 0.6, ये थिकनेस और विड्थ क्या रहता है सेम रहेगा। ठीक है, जो हमारे को ऑलरेडी ऊपर में क्या चेंज हो रहा है, लेंथ हो रहा है ना, एक बार लॉन्ग रिस्पेक्ट में एक बार शॉर्ट के रिस्पेक्ट में। चलिए कैलकुलेशन करते हैं जल्दी से फास्ट। ठीक है, कैलकुलेशन देख रहे हैं हम लोगों के पास क्या कैलकुलेशन आ रही है, 2 मल्टीप्लाई, ठीक है 2 मल्टीप्लाई 3.7 मल्टीप्लाई में 0.6 मल्टीप्लाई 0.3, तो ये हो गया हमारे पास 1.332, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1.33 मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.3 1.14। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 3.9 मल्टीप्लाई 0.4 मल्टीप्लाई 0.6, इट इज इक्वलेंट व्हाट 1.87, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1.87। अब इनको ऐड कर दीजिए, कितना हमारे पास 1.87 1.14 प्लस 1.33, इट इज इक्वलेंट व्हाट 4.342, मीन्स हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 4.34, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, यस और नो। ये क्या आएगा हमारे पास मीटर क्यूब। अब हमारे पास कौन सा है आइटम नंबर 4, ये हमारे पास कौन सा था आइटम नंबर 3 था, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ वर्क, ये हो गया हमारे पास लॉन्ग वॉल के रिस्पेक्ट में, ये हो गया हमारे पास शॉर्ट वॉल के रिस्पेक्ट में। इसी तरीके से करना, हमने कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ हमारे पास क्या था अर्थ वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, यस और नो। क्या है हमारे पास ब्रिक वर्क या सॉरी अर्थ वर्क कैसे हो सकता है सुपर स्ट्रक्चर में, सॉरी ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, ध्यान से देखते चलिए। क्या है हमारे पास लॉन्ग वॉल, ये हो जाएगा हमारे पास शॉर्ट वॉल। ध्यान से देखिए लॉन्ग वॉल का वैल्यू क्या होगा, हम लोग देख लेते हैं लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल LLW, ये कितना हो जाएगा सेंटर टू सेंटर कितना है 5.3 माइनस थिकनेस ऑफ द विड्थ ऑफ द वॉल, सॉरी माइनस विड्थ ऑफ द वॉल कितना हमारे पास 0.3, इट इज इक्वलेंट व्हाट 5.0।
ओके। और शॉर्ट वॉल में देखिए, सॉरी ये ऐड होगा, देखिए हम लोग गलत कर दे रहे हैं बार बार। ये कितना हो जाएगा 0.6 होगा, 5.6। और ये हमारे पास क्या यहाँ पे लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4.3 माइनस वट 0.3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 4.0 मीटर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कोई डाउट? नो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग वॉल कितना है 2, शॉर्ट वॉल कितना हमारे पास 2, यस और नो। लेंथ कितना हमारे पास 5.6, ये यहाँ पे हमारे पास कितना है लेंथ कितना है 4.0। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास वेट कितना हमारे पास 0.3। ओके, यहाँ पे कितना हमारे पास 0.3। थिकनेस मतलब हाइट कितना था हमारे क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, व्हाट इज द हाइट कितना हमारे पास वॉल का 3.5 मीटर, यस और नो। कितना हमारे पास 3.5 मीटर, तो पुट कर दीजिए यहाँ पे कितना हमारे पास 3.5 मीटर, दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा 3.5 मीटर। कैलकुलेट करिए और आंसर देखिए, ये हो जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 5.6 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 3.5, इट इज इक्वलेंट व्हाट 11.76 मीटर क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 3.5, इट इज इक्वलेंट व्हाट 8.4 मीटर क्यूब। टोटल ऐड कर दीजिए, टोटल कितना हमारे पास, इसमें आप क्या कर दीजिए प्लस कर दीजिए, 8.4 में कितना 11.76, इट इज इक्वलेंट व्हाट 20.16। इस तरीके से हमारे पास क्या आता है, पूरा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। यहाँ पे हमने क्वांटिटी फाइंड कर लिया सभी का, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया है, क्वांटिटी फाइंड किया है सभी मेथड का, कि जो भी मेथड्स था उन सब में इस तरीके से हमने क्या किया है, क्वांटिटी को फाइंड किया। चलिए अब हम लोग इसको सॉर्ट करके देखते हैं, ध्यान से देखिए, एक बार देख लीजिए ध्यान से। ब्रिक वर्क इन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये सारा हम लोग देख रहे हैं। पहले उससे पहले कौन सा था, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ वर्क, इस तरीके का था। उससे पहले क्या था, कंक्रीट इन फाउंडेशन लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। उससे पहले क्या था हमारे पास, अर्थ वर्क इन एक्सकावेशन इन फाउंडेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आइटम नंबर, नेम ऑफ आइटम, नंबर, लेंथ, विड्थ, हाइट। ये इस तरीके का आपने क्या करना है, टेबल बनाना है। इस तरीके का आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। अब आपके एग्जाम में मिलेगा, उसमें हमारे को क्या दे रखेंगे, एक डायग्राम देगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन आपको पूछेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये चैप्टर 22 आई थिंक 22 मार्क्स का है। अगर 6 के भी 2 क्वेश्चन पूछेगा, एटलीस्ट आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, ठीक है। 5 मतलब कितने हैं आपके पास, 4 क्वेश्चन आते हैं, 7, 8, 9, 10, 11, 5 क्वेश्चन आती थी 6 नंबर के, ठीक, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछता है पहले चैप्टर से और दो क्वेश्चन पूछता है चौथे चैप्टर से और 5वें चैप्टर से। तो 2 क्वेश्चन में आपको एक ही डायग्राम देगा और वो 2 बार पूछेगा आपसे, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। सारे क्वेश्चन हम आपको यूट्यूब पे और ऐप पे सारा आपको लेक्चर्स मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए। अब मैंने देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाया था, आपको याद करो क्या पॉइंट लिखाया था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाए थे हम, देखिए ध्यान से, क्या लिखाया था, एक पॉइंट हमारे पास क्या था, पॉइंट था हमारे पास, ये पॉइंट को देखिए, द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल यूजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम अर्थ वर्क टू ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। मतलब हम लोग देखते हैं जब अर्थ वर्क से सुपर स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जबकि लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। चलिए अब हम अपने डायग्राम में देखते हैं, हम अपने टेबल में देखते हैं, ध्यान से देखिए। लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है 6.2, यहाँ पे कितना आ रहा है 5.9, 5.8, 5.7। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इनमें सबसे नीचे कौन सा है, पहले फर्स्ट फुटिंग, उसके बाद सेकंड फुटिंग, उसके बाद क्या है, प्लेन्थ एरिया है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, देखिए ये डेप्थ भी क्या करती जा रही है, जो लेंथ है ये क्या करता है, डिक्रीज करता जा रहा है। एज वेल एज आप देखिए, जबकि शॉर्ट वॉल का लेंथ क्या कर रहा है 3.7, 3.8, 3.9, इसका वैल्यू क्या करता जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपको, इस तरीके से हमारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तो इन सारे पॉइंटों को हमने क्या करना है, यहाँ से ध्यान देना है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, इनको हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में आएंगे, और वो हमारे पास 2 रूम का क्वेश्चन रहेगा। कितने रूम का रहेगा, 2 रूम का क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हम लोग 2 रूम विद बरांडा आएंगे, और एक हमारे पास 2 रूम, पहले हम लोग क्या लेंगे, डोर एंड विंडो, फिर 2 रूम बरांडा जिसमें पिलर दे रखा होगा। इस तरीके से हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस चलेंगे। ओके, चलिए
आज की क्लास के लिए आपके लिए यहाँ पे हम लोग इसको रोक देते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से।